नमस्कार, मैं राशिद। मेरे ठीक पीछे की ये तस्वीरें हिंदुस्तान की सारी कहानी, ताजा कहानी बयां कर रही है। अपने ही पैसे के लिए इंसान बुलफाइट कर रहा है। बुलफाइट समझते हैं ना? बुलफाइट मतलब जिसमें सांड ये नहीं देखता कि उसका मालिक कौन है, उसकी पहचान वाला कौन है, बस वो भड़कता जाता है और मारता जाता है। कुछ ऐसी ही हालत देश भर में एटीएम और बैंकों के बाहर आज भी है, जबकि नोटबंदी का दिन है आज। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि हालात में मामूली सुधार हुए हैं, खासकर जब से 500 के नए नोट कुछ एटीएम से मिलने लगे हैं। हम आपके सामने पिछले कुछ दिनों में नोटबंदी के दौरान एटीएम और बैंकों के बाहर से आए खतरनाक वीडियोस दिखा रहे हैं। हालात का अंदाजा आप खुद लगाइए। ये तस्वीर दिखाकर हम आपको ये नहीं कह सकते कि इसे ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें ध्यान से देखने वाली कौन सी बात है, लेकिन ध्यान देने वाली बात जरूर। ये वीडियो हरिद्वार का। ये महिला तो चप्पल लिए एक युवक को बेतरतीब पीट रही है। वो एटीएम की लाइन में लगी थी। उसी लाइन में एक मनचला भी था, जिसने कई बार महिला से भद्दे तरीके से छेड़खानी की कोशिश की। बस क्या था, महिला लाइन से बाहर निकली और युवक को ऑन स्पॉट सबक सिखा दिया। हरिद्वार के लक्सर रोड पर ओरिएंटल बैंक के बाहर इस हंगामे की वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची रही। नोटबंदी के बाद यहाँ लोगों को दो तरह की परेशानी। पहली तो नोट के लिए लाइन बहुत लंबी है, दूसरी ये कि महिलाओं और लड़कियों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं, जिसका फायदा मन चले उठा लेते हैं। नोट के लिए ऐसी परेशानी सिर्फ हरिद्वार में हो ऐसा नहीं है, ऐसी परेशानी जगह जगह है, या कह लें कमोबेश हर जगह है। सरकार ने घोषणा कर दी थी कि बैंकों के बाहर महिलाओं और लड़कियों की अलग लाइनें होंगी, लेकिन ऐसा किसी बैंक के बाहर नहीं दिख रहा है। सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में कुछ जगहों पर ये दिखा, लेकिन दिल्ली में भी जब भीड़ में ऐसी घटना बार बार होने लगी, लोग गुत्थम-गुत्थी करने लगे, तो एलजी ने सीधे पुलिस को यह आदेश दिया कि एक एटीएम की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? जवाब आपको बताएं। उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बिहार के सिवान की। एक लड़के की भीड़ में खड़े दूसरे लोगों ने शर्ट फाड़ दी और फिर जमकर पीटा। दौड़ा कर पीटा। जानते हैं सिवान में नोट के लिए बुलफाइट क्यों हुई? क्योंकि पिटने वाला लड़का लाइन में लगने से मना कर रहा था और दादागिरी दिखाकर लाइन से पहले अपने लिए नोट निकालने पर अड़ा हुआ था। पहले तो लोगों ने चुप्पी साध ली, फिर किसी एक ने भीड़ में से हिम्मत दिखाई तो सब लोग उस पर टूट पड़े और मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। सिवान में पुलिस बुलानी पड़ी। दादागिरी दिखाने वाले ने ये सोचा न होगा कि लोगों का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। और ये लाजमी भी है, क्योंकि बैंक में पैसा है, हाथ खाली। दिन भर लाइन में लगे रहो, फिर भी पैसे मिलते नहीं। मिलेंगे कैसे? एटीएम में कैश आते ही खत्म हो जाता है, लेकिन कैश आपको नहीं मिल रहा। इसकी वजह टटोलती कुछ और तस्वीरें सामने आई। देखिए, ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पता नहीं कहाँ का है, किस बैंक का है, अभी का है या पुराना है। लेकिन सवाल ये है कि 8 तारीख से पहले बैंक से पैसे निकालने के लिए जुगाड़ खिड़की की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे नोटबंदी ने शहर शहर में एक नए किस्म का माल्या बना दिया।
जिस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस मुहिम की बात की जा रही है, वो खुद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। इनका काम तो हो गया, लेकिन काफी लोगों का उनकी चिंता इन्हें नहीं। खैर, अब आगे नोट के लिए हो रही बुलफाइट की एक और तस्वीर देखिए। अब जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है वो भीड़ की। यहाँ आधी रात में ही भीड़ एटीएम के बाहर कैश के लिए लाइन लगाने पहुंच गई। खबर ये आई कि स्थानीय बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में कैश आ गया। पैसे के लिए उतावले लोगों ने एटीएम का शटर तोड़ा और फिर देखते ही देखते लोग आपस में जूतम पैजार पर उतारू हो गए। नोटबंदी ने ये क्या करा दिया? चाचा भतीजे, दादा पोते, दीदी भाई, नोट ने इस रिश्ते को खंड खंड कर दिया। या कह ले एक ही मोहल्ले, एक ही शहर या फिर एक ही कॉलोनी के लोग। भीड़ में भी आधी रात में पुलिस पहुंची। मौके पर हालात को देखकर पूरा कोतवाली थाना पहुंचा, तब जाकर लोगों को खदेड़ा जा सका। हैरानी की बात यह है कि नोटबंदी में जिन लोगों ने एटीएम के शटर तोड़े, वो लोग कुछ स्थानीय दलाल के एजेंट बताए गए, जिन्होंने 500 से 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने की दलाली शुरू कर रखी थी। 500 के बदले 350 और 1000 के बदले 800। सोचिए, एक फैसले ने आपको आईना दिखा दिया। जरूरतमंद को पिसने के लिए छोड़ दिया और नोट की दलाली का तंत्र खड़ा करने में जुट गए। अब तो ये है कि ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का रोना रोते मिलेंगे। भीड़ के बाद अब भिवंडी की तस्वीर देखिए। देखा, कभी सोचा था कि अपनी कमाई वाले नोट जेब में होंगे और उसे पाने के बदले लाठी खानी होगी? लेकिन तस्वीरें झूठ कहाँ बोलती हैं साहब। देखिए कैसे पुलिस वाला बेतरतीब तरीके से लोगों को पीट रहा है, लेकिन इस पुलिस वाले को डंडा क्यों उठाना पड़ा? जरा उसके लिए दूसरी तस्वीर देखिए। आगरा में लाइन थाना इलाके के एतमाउद्दौला मोहल्ले में नोट के लिए लगी लाइन में जब घंटों हो गए और लोगों का नंबर नहीं आया, तो इस तरह लोगों का सब्र जवाब देने लगा। मतलब कहानी फिर से वही है। अपनी माँ की उम्र की इस महिला को इस लड़की ने लात मारकर गिराना चाहा, लेकिन वो खुद गिर पड़ी। एटीएम पर जब ये तस्वीरें देखने को मिली तो बैंक के बाहर लोग दौड़े। वहाँ भी हर कोई जल्दी में दिख रहा है। लाइन तो 2 लगा दी गई, लेकिन हर कोई जल्दबाजी में है। वो बैंक के अंदर घुस जाना चाहता है, फिर पुलिस वाले के लिए लाठी भांजना मजबूरी बन गई। शहर कोई भी हो, तस्वीरें एक जैसी हैं। यह तय करना मुश्किल है कौन सही है कौन गलत, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आइए देखते हैं एक और वीडियो। आपस में एक दूसरे पर हमले कर रहे ये लड़के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये भी नोट के लिए बुलफाइट की ही तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में HDFC बैंक की जलालाबाद शाखा के बाहर पैसा बदलवाने के लिए लोगों की लाइन लगी थी, जबकि एक युवक बिना लाइन के बैंक में घुस रहा था। लोगों ने रोका। लोकल रंगदार माने जा रहे इस युवक ने रोकने से इनकार कर दिया, साथ में कुछ धमकी भी दे दी। बस क्या था, लोगों ने ऑन स्पॉट उसकी रंगदारी निकाल दी। हालांकि पिटे गए युवक का कहना है कि ये आरोप गलत है, लेकिन सवाल ये है कि नोट से परेशान लोगों को क्या गुस्सा उतारने के लिए यही लड़का मिला? अभी तक आपने यूपी से ही अलग अलग शहरों से नोट के लिए हो रही बुल फाइट की तस्वीरें देखी होंगी। नोटबंदी के बाद ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए जिसमें मंत्री जी ने आधी रात को बैंक ही खुलवा दिया।
बैंक में तनकर बैठे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद हैं। इकबाल महमूद यूपी के संभल में शाम 7:30 बजे अपने 2 बेटों के साथ एचडीएफसी बैंक पहुंचे और नोट बदले। हैरानी इस बात की है कि मंत्री साहब जब नोट बदलने के लिए पहुंचे थे तब बैंक बंद हो चुका था। आप इस वक्त 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में मंत्री साहब के लिए बैंक खोला गया, जबकि दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग रात के वक्त बैंक के बाहर बैठे हुए हैं। यकीन मानिए, मंत्री इकबाल महमूद ही नहीं, ऐसे कई और लोग हैं। लेकिन ये दिगर की बात है कि कैमरे ने रंगे हाथों इकबाल महमूद को ही पकड़ा है। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मंत्री और विधायक रात के वक्त बैंक जा रहे हैं और बैंक से पैसा निकाल ले रहा है। लेकिन अगर जनता के दुख का रोना सबसे ज्यादा रो रहे हैं तो उसमें ये मंत्री और विधायक ही शामिल हैं। नोटबंदी की ये तस्वीर पोस्टर वीडियो है, मतलब लंबे समय तक याद रखा जाने वाला वीडियो। तस्वीरें मुंबई की है। बांद्रा पश्चिम में इलाहाबाद बैंक के बाहर लोग बैंक और एटीएम के बाहर आधी रात से ही लाइन में लग गए। सुबह होते जब नोट निकालने की बारी आई तो 2 गुट भिड़ गए। फिर तो 2 तरफा लाठी चलने लगी। लोग ये भी भूल गए कि जिस लाइन में वो लाठी भांज रहे हैं उसमें कई बुजुर्ग और महिलाएं भी खड़ी हैं। बस हंगामा मचा दिया। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, ये भी मुंबई की है। यहाँ पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि लाइन में लगे कई लोग ऐसे भी थे जो रोजाना कैश लेने लाइन में लगते थे। कुछ जरूरतमंदों ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली और उनके रोजाना लाइन में लगने का विरोध करने लगे। विरोध देखते ही देखते हंगामे की शक्ल में बदल गया। फिर पुलिस को आगे आना पड़ा। भिवंडी हो या भिंड, कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज की खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। इसका जवाब है कि बैंक और एटीएम के बाहर कुछ खास लोग ही रोजाना नोट निकालने के लिए सामने आ रहे थे। ठीक है, आपका ही पैसा है, आपका ही इस पर पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ दिन तो जरा सब्र कीजिए। अगर आप एक बार कैश निकाल लेते हैं तो कुछ दिन खुद काम चलाएं। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कैश की किल्लत नहीं, बस उसे पहुंचने और एटीएम की सेटिंग की दिक्कत थी जो तेजी से दूर की जा रही है। स्थिति नॉर्मलाइज हो चुकी है, क्यूज छोटे हो चुके हैं, रिप्लेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। और मुझे लगता है कुछ ही समय में, जब हमने ये निर्णय लिया था, तो सारा करेंसी रिप्लेसमेंट आरंभ में 2-3 सप्ताह एक चुनौतीपूर्ण अवधि होती है और उसके बाद वो सामान्य हो जाता है। ये हमें पूरी उम्मीद थी और उस दिशा में हम लोग एज पर प्लान चल रहे हैं। लेकिन इस देश की हालत देखिए, लोग पेट्रोल पंप पर चाकू लेकर पहुंच रहे हैं, साथ में 1000 के पुराने नोट। नहीं लिया तो चाकू मार दिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि पेट्रोल 50 का चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि इसमें कानूनी तौर पर गलत क्या है, लेकिन नैतिकता भी तो कोई चीज है। ये समझने के लिए कम लोग तैयार हैं। हम फिर एक बार साफ कर देते हैं कि ये वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों को भला बुरा कह रहे हैं जो घंटों घंटों से अपने ही पैसे के लिए लाइन में खड़े हैं। लोगों की समस्या बड़ी है, लेकिन वो फैसले के साथ साथ कुछ मौका परस्ती की वजह ये भी है, अफवाह फैलाने वालों की वजह ये भी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब्र सबको दिखाना है और अफवाह की जगह पुष्ट और प्रामाणिक खबरों पर ही ध्यान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे और आगे की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। मेरे आगे आप देख सकते हैं कि यहां पर भेलपुरी आपको नजर आएगी, झालमुड़ी नजर आएगी, आपका चाट पापड़ी नजर आएगा, लेकिन इंडिया का जायका बिगड़ गया है। अब आपको देश में अलग अलग जगहों पर ले चलते हैं। लखनऊ का टुंडे कबाब, आगरा का पंछी पेठा, इंदौर का 56 चाट नमकीन, हर जगह चलिए और देखिए नोटबंदी का कितना असर पड़ा। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद किस तरीके से फर्क पड़ा, हम आपको अंदर ले चल के दिखाएंगे कि जहां यहाँ पर लाइनें लगी रहती थी लोगों की इस कबाब को खाने के लिए और यहाँ पे जो भी चीजें बनती हैं उसको खाने के लिए, अब उसमें कितनी कमी आई आप देख सकते हैं। बहुत सारे जो टेबल्स हैं यहाँ पे आपको खाली दिखाई पड़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ये खाली हैं
जो कि एकदम पूरी तरीके से खचाखच भरे रहते थे। आप देखिए खाली है ये, और सीधा इसका फर्क पड़ रहा है। आप देखिए ये टेबल कुर्सियां खाली हैं, और इससे ये पता चलता है कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से कितना बड़ा फर्क पड़ा है इस फेमस जगह पे। हम आपको बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या फर्क पड़ा है। ये बताइए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से कितना खासा फर्क पड़ गया सर? किस तरह से, मतलब आपको लगता है कि ये नोट अगर बंदी नहीं होती तो ये पूरा खचाखच भरा रहता था? जी शायद भरा रहता है। क्या होना चाहिए? चलने चाहिए नोट। ये कस्टमर भी अभी जो खड़े हुए हैं ये उसी प्रॉब्लम की वजह से खड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं 500 का नोट ले लीजिए, अब हम लोग ले नहीं सकते। आपने लखनऊ के टुंडे कबाब की हालत देखी, अब आपको मुंबई में वड़ा पाव का क्या हाल है वो दिखाते हैं। नोटबंदी से तो लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो ही रही थी, लेकिन अब लोगों का जायका भी बिगड़ने लगा। जी हाँ, लोगों को खाने की भी तकलीफ होने लगी है, खाने से भी लोग परहेज करने लगे हैं। जो मुंबई का सबसे प्रसिद्ध एक सामान का खाने का वो होता है वड़ा पाव। कहीं पर खड़े रहो, वड़ा पाव खाओ, और 10 से 15 रुपए में वड़ा पाव मिल जाता है, और वह वड़ा पाव भी लोग अब सही तरीके से नहीं खा पा रहे हैं। कारण साफ है कि उनके जेब में अगर है तो 2000 की नोट है, नई नोट, या फिर जो पुरानी नोट 500 1000 की नोट है जो चलती नहीं है। अगर 2000 की नोट लेके आते हैं तो इनके बाद छुट्टा नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर सिंगल वड़ा पाव अगर आपको लेना है तो नोटबंदी से तो लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो ही रही थी, लेकिन अब लोगों का जायका भी बिगड़ने लगा। जी हाँ, लोगों को खाने की भी तकलीफ होने लगी है, खाने से भी लोग परहेज करने लगे हैं। जो मुंबई का सबसे प्रसिद्ध एक सामान का खाने का वो होता है वड़ा पाव। कहीं पर खड़े रहो, वड़ा पाव खाओ, और 10 से 15 रुपए में वड़ा पाव मिल जाता है, और वह वड़ा पाव भी लोग अब सही तरीके से नहीं खा पा रहे हैं। कारण साफ है कि उनके जेब में अगर है तो 2000 की नोट है, नई नोट, या फिर जो पुरानी नोट 500 1000 की नोट है जो चलती नहीं है। अगर 2000 की नोट लेके आते हैं तो इनके बाद छुट्टा नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर सिंगल वड़ा पाव अगर आपको लेना है तो 18 रुपए का वड़ा पाव मिलता है। जो मुंबई की सबसे मशहूर कई साल पुरानी ये दुकान है, आराम वड़ा पाव, मुंबई के CST शिटंग के ठीक सामने है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में वड़ा पाव यहाँ पे डेली बिकता है, और हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर आती है, और यहाँ पे वड़ा पाव काफी प्रसिद्ध होता है। लेकिन इस वड़ा पाव खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कि वड़ा पाव यहाँ पे मिले, लेकिन आज आप देख रहे हैं लंबी लाइनें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। लोग आ रहे हैं, आसानी से यहाँ पर वड़ा पाव खरीद रहे हैं और ले जा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास छुट्टा पैसा है वही ले रहे हैं और वही खा रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग वड़ा पाव खाने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं, क्या आपका छुट्टा पैसा है 18 रुपए देने के लिए वड़ा पाव का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2000 का नोट मिलता है बैंकों में, और यहाँ वड़ा पाव 18 रुपए में मिलता है। थोड़ा बहुत पैसा था, उससे काम चला लिया। लेकिन आप वड़ा पाव नहीं खा पा रहे हो? आज खाया। आप खाए आज। ये मुंबई के तमाम लोग हैं जो इनका जायका बिगड़ गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग वड़ा पाव लेते तो हैं। यहाँ पर जो देने के लिए लोग होते हैं ग्राहकों को, लंबी लाइनें होती है, बहुत बिजी होती है। लेकिन आज जाहिर सी बात है इनके पास वड़ा पाव तो है, लेकिन ग्राहक कम है। आज ये बता दूं आपको, संकष्टी भी है। संकष्टी के दौरान बहुत अधिक संख्या में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे साफ आदेश भी देखिए लिखा गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक 500 1000 की नोट नहीं ली जाएगी, यानी 500 1000 की नोट तो किसी सूरत में लेने वाले नहीं है, यह साफ साफ लिखा गया है। लेकिन जो नई नोट आई हुई है, नई नोट जो 100 की है, और जो वह लोगों को कम मिल रही है, नई नोट मिल रही है तो 2000 की नोट मिल रही है। लखनऊ का टुंडे कबाब, मुंबई का वड़ा पाव, अब आगरा का पेठा। याद है ना, ट्रेन से उतरकर खरीदते हैं, आगरा घूमने जाते हैं तो लाना नहीं भूलते। लेकिन पंछी पेठा में चीनी कम हो गई है। नोटबंदी के बाद आगरा के पेठा बाजार का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता संजय सिंह ने। 500 और 1000 के नोट बंदी ने ताज नगरी आगरा के पेठा उद्योग पर भी बड़ा असर डाला है। लगभग 70% व्यवसाय खत्म हो चुका है, क्योंकि 500 और 1000 के नोट यहाँ नहीं लिए जा रहे हैं। इन दुकानों पर कभी भीड़ रहा करती थी, आज देख सकते हैं आप सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ जो आगरा का पेठा देश विदेश तक जाता है, अब इनके पास वो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नई करेंसी लोगों के पास नहीं है। हम आपको बता दें कि पर्यटन के बाद पेठा आगरा में बाजार की कमाई का बड़ा जरिया है, लेकिन नोटबंदी के बाद चौतरफा सन्नाटा पसरा है। 70% तक पेठा बाजार ठप हो चुका है। खैर, आपने आगरा के पेठे की कहानी देखी, अब इंदौर के मशहूर 56 दुकान पर चलिए। इंडिया न्यूज संवाददाता एहतियाब शेख ने जायके पर नोटबंदी का ऑन स्पॉट टेस्ट किया।
इंदौरी सुबह की शुरुआत होती है पोहे और जलेबी से। ये वो व्यंजन है जो कि आप आमतौर पर इंदौर में जब पहुंचते हैं, मैं एक प्लेट आपसे, सर मैं आपसे 1 मिनट उधार ले सकता हूं प्लेट? ये है वो पोहे की प्लेट। इसमें आप देख सकते हैं पोहा है, नींबू है, प्याज डली है और कुछ थोड़ा नमकीन डाला जाता है, क्योंकि जायका अगर इंदौर का कहा जाता है तो इंदौर के जायके में नमकीन ना हो या इंदौर के खाने में नमकीन ना हो तो इंदौर का खाना पूरा नहीं माना जाता है। पोहा है, इंदौरी पोहा। और अगर हम देखें तो इंदौर में स्पेशली लोग खाने के लिए जाना जाता है इंदौर, और बहुत अच्छा खाना है। पोहा ले लीजिए आप, 56 दुकान मतलब टॉप है भाई इंदौर में खाने के मामले में। 56 पे थोड़ा सा असर तो रहा सर, बट इतना कोई खास फर्क नहीं। चेंज की किल्लत रही? हाँ, चेंज की किल्लत रही। अब सीधे तौर पे मैं नोटबंदी की बात अगर करता हूं तो नोटबंदी का असर कितना महसूस किया जा रहा है इस 56 दुकानों के ऊपर जहां इंदौर का सारा व्यंजन मिलता है। सर आप बताइए, नोटबंदी का असर हमारे इंदौरी जायके पर किस तरह देखा जाए? इंदौरी जायके पे फर्क तो है, और मैं अगर अनुमान लगाता हूं तो एटलीस्ट आधा। मीठा तीखा नमकीन सब